गुजरावाला में 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 3 डाकू हलाक हो गए। पुलिस ने दावा किया कि डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं, मोहसिन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन, आगाह कीजिएगा इस पुलिस मुकाबले के हवाले से। गुजरावाला में 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 3 डाकू हलाक हो गए। पुलिस ने दावा किया कि डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हुए हैं। गुजरावाला में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले हुए हैं। मुख्तलिफ थानों की हदूद में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले, 3 डाकू हलाक डाकू की शनाख्त हमजा अरसलान और इफ्तिखार के नाम से हुई है। मोहसिन खालिद से मजीद जानते हैं। जी मोहसिन। हाँ जी बिल्कुल, 2 अलग अलग पुलिस मुकाबले हुए हैं थाना लद्देवाला के इलाके में, और ये जो दूसरा जो वाकया है वो थाना ततरी के इलाके में। 3 ये डाकू हैं जो कि खतरनाक मुलजमान थे, मुतअद्दिद वारदातों में पुलिस को मतलूफ थे। इनकी शनाख्त जो है हमजा अरसलान इफ्तिखार के नाम से हुई है। 3 डाकू जो है 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों में जो है वो मारे गए हैं गुजरावाला पुलिस के मुताबिक, जबकि जो इनके 3 साथी हैं वो फरार हो गए हैं। हमारी जब बात हुई पुलिस तर्जुमान से तो उनका कहना था कि ये वारदात करके फरार हो रहे थे कि पुलिस की जानिब से जो है जब इनका ताक़ुब किया गया तो मुसलमान की साथियों की जानिब से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में ये तीनों जो है हलाक हो गए हैं, जबकि दीगर जो इनके साथी थे वो फरार हो गए हैं। सीपीओ गुजरावाला ने जो मजीद 3 मुलजमान उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है टीम तश्कील दे दी है, जिनकी तलाश जो है जारी और नाकाबंदी इलाके में कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन खालिद इस तफसील का। रावलपिंडी के इलाके रवात इंडस्ट्रियल इस्टेट में वाक़ फैक्ट्री में लगने वाली खौफनाक आग पर 11 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। करीबी अजलास से भी फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियां तलब कर ली गईं। 20 से ज़ायद फायर टेंडर्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत मखदूश हो चुकी है, गिरने का खदशा है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत में आतिशगीर सामान मौजूद है, जिसकी वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है। आगाह करें आपको इस खबर के हवाले से, रावलपिंडी के इलाके रवात इंडस्ट्रियल इस्टेट में वाक़ फैक्ट्री में लगने वाली खौफनाक आग पर 11 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। करीबी अजलास से भी फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियां तलब कर ली गई हैं। 20 से ज़ायद फायर टेंडर आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत मखदूश हो चुकी है, गिरने का खदशा है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत में आतिशगीर सामान मौजूद है, जिसकी वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है। रावलपिंडी के इलाके रवात इंडस्ट्रियल इस्टेट में वाक़ फैक्ट्री में लगने वाली खौफनाक आग पर 11 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। करीबी अजलास से भी फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियां तलब कर ली गई हैं। 20 से ज़ायद फायर टेंडर आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान की कामयाब क्रिकेट डिप्लोमेसी आईसीसी ने घुटने टेक दिए। पीसीबी की शराइत मान ली गई। बांग्लादेश पर कोई जुर्माना नहीं होगा, कोई माली या इंतजामी पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। आईसीसी का बांग्लादेश को इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी देने का भी ऐलान। फुल मेंबर हैसियत की दोबारा तौसीक भी कर दी गई। बीसीबी को मसालिहती कमेटी से रजू करने का हक भी होगा। क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी का बांग्लादेश की वर्ल्ड कप में अदम शिरकत पर इजहार अफसोस। बांग्लादेश क्रिकेट पर अदम शिरकत के तवीलुल मुद्दती असरात नहीं होंगे। आईसीसी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। पीटीआई के जुनैद अकबर अपनी ही पार्टी पर बरहम। कौमी असम्बली में खिताब का मौका न मिलने पर खरी खरी सुना दी। जुनैद अकबर का पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में मुबैना ऑडियो मैसेज। अब किसी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा हूं, ना ही पार्लिमानी लीडर, ऐसा कहना है जुनैद अकबर का। जी वेब कौन होता है कि रोज़ाना फैसले करेगा, हमारी शराफत को गलत समझा जा रहा है, ऐसा कहना है जुनैद अकबर का। आगाह करें आपको इस अहम खबर से, पीटीआई के रहनुमा जुनैद अकबर ने अपनी ही पार्टी पर बरहम हो गए। कौमी असम्बली में खिताब का मौका ना मिलने पर खरी खरी सुना दी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरी तो बर्दाश्त खत्म हो गई। आज के बाद मैं ना आपके पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा हूँ, न मैं चीफ विप को मानता हूँ, न पार्लिमानी लीडर को मानता हूँ, न किसी और को मानता हूँ। ये कौन सा तरीका है यार? हम साल में मैं पिछली रमजान के बाद उठा हूँ और जो है बजट में उठा हूँ। ये कौन सा तरीका है यार? हम रोजाना यहाँ क्या चोले खाने आते हैं? हर बात पे चंद लोगों ने रोजाना बोलना होता है यार। ये कौन सा तरीका है? चीफ विप कौन होता है कि रोजाना फैसले करे कि फला फला रोजाना बोलता है? कोई तरीका है? कोई इंसानियत है आप लोगों में? कोई शराफत है? हमारी शराफत को गलत समझ रहे हो यार? ये कौन सा तरीका है कि रोजाना वो बोलेगी और हम बकवास करने हम डिस्क पर जाएंगे? इतनी हिम्मत ही नहीं हो रोजाना शक्ल दिखानों का मजाक बनाए। चल लोग रोजाना हर टॉपिक पे आप लोग बात करते हैं। ये कौन सा तरीका है? मैं आज से पार्लियामेंट का पार्लिमानी कमेटी का भी हिस्सा नहीं हूँ और आप लोगों का हिस्सा नहीं। मैं अपनी या मुझे आजाद पोजीशन पे दे, मैं स्पीकर से बात करूंगा और आपके साथ बैठना ही नहीं। ये कोई शराफत है? कोई समझ नहीं है आप लोगों की?
मेरा ख्याल है मेरे अपने लोग नहीं चाहते किसी के कहने पे, क्योंकि ये तो दरबारी है, तो मैं थोड़ा सख्त बोलता हूं, तो किसी ने कहा होगा कि ये इसलिए मेरा नाम आप लोग नहीं देते। मैं कल स्पीकर को लेटर दूंगा कि मुझे पीटीआई से अलग मुझे सीट अलॉट करे, बाढ़ में जाए आप लोग। सखर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के सिलसिले में मिशन सरसब्ज सखर मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान शेख ने मुहिम का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि सखर में 300 दिनों में 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। यहाँ शजरकारी महज एक मुहिम नहीं बल्कि अब बका का सवाल बन चुकी है। जो लोग पौधे खरीद नहीं सकते उन्हें मुफ्त देने का ऐलान। ये भी कहा जो शहरी 100 पौधे लगाकर 3 माह तक उनकी बाकायदा निगहदाश्त करेंगे उन्हें 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। ख़वातीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स जबकि तलबा और बच्चों के लिए लैपटॉप्स बतौर इनाम रखे गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कामयाब मुज़ाकरात हुए, ऐसा कहना है आईसीसी का। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में तमाम मैचेस खेलने की यकीन दहानी कराई है। मुज़ाकरात वसीतर मुशावरत का हिस्सा थे। इत्तेफाक हुआ तमाम अराकीन शिरकत की शराइत का एहतराम करेंगे। जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कामयाब मुज़ाकरात हुए। आईसीसी की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में तमाम मैचेस खेलने की यकीन दहानी कराई। मुज़ाकरात वसीतर मुशावरत का हिस्सा थे। इत्तेफाक हुआ तमाम अराकीन शिरकत की शराइत का एहतराम करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान भारत से मैच खेलेगा। वज़ीर आज़म ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को कोलंबो में पाकिस्तान और भारत शेड्यूल के मुताबिक आमने सामने होंगे। हुकूमत पाकिस्तान के एलामी में कहा गया कि वज़ीर आज़म ने दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर ग्रीन शर्ट्स को मैच की इजाज़त दी। फैसला खेल के जज्बे के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी सतह पर क्रिकेट के तसलसल को जारी रखने के लिए किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नुमाइंदों और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के नताइज पर बाज़ाबता ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम के बयान का भी नोटिस दिया। बरादर ममालिक की जानिब से इज़हार तशक्कुर को निहायत खुलूस और गर्मजोशी के साथ कबूल किया जाता है। पाकिस्तान इस अज़्म का इरादा करता है कि वो बांग्लादेश के शाना बशाना खड़ा है। वज़ीर आज़म की श्रीलंका के सदर से भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा पूरा यकीन है कि हमारी टीम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और कौमी वकार के साथ मैदान में उतरेगी और आलमी एजाज के हसूल की भरपूर कोशिश करेगी। इस पर मजीद बात कर लेते हैं कादिर ख्वाजा से। कादिर, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आईसीसी ने इस हवाले से एलामिया जारी किया है और आईसीसी और पीसीबी के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात हुए हैं। ये आईसीसी ने एलामिया में बाकायदा तौर पर वाज़ेह तौर पर लिखा है और यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में तमाम मैचेस की यकीन दहानी करवाई, जबकि आईसीसी और पीसीबी के दरमियान ये मुज़ाकरात वसीतर मुशावरत का हिस्सा थे और दोनों फ्रीकैन ने इस बात को तस्लीम किया कि तामीरी ताल्लुकात, इत्तेहाद और वाज़ेह मकसद के साथ खेल के बेहतरीन मुफाद में दयानतदारी, गैर जानबदारी और ताउन के असूलों पर अमल जरूरी है। जबकि इस बात पर इत्तफाक किया गया कि तमाम अरकान आईसीसी इवेंट्स में शिरकत की शराइत के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों का एहतराम करेंगे और बांग्लादेश के हवाले से आईसीसी ने क्रिकेट की तरक्की के लिए अपने मुसलसल मुआवनत का ऐलान भी किया। जबकि बांग्लादेश 200 मिलियन से ज्यादा पुरजोश शायकीन के साथ क्रिकेट की एक मुतहरिक मार्केट है और कभी मायूस नहीं करेंगे बांग्लादेश क्रिकेट को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने तमाम तर जो मुतालबात थे बांग्लादेश के हक में वो पेश किए आईसीसी से और आईसीसी ने घुटने टेक दिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आगे और तमाम मुतालबात जो है वो मान लिए। और इसके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने भी ऐलान किया कि वाज़ेह तौर पर ये वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी ने पीसीबी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नुमाइंदों और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान होने वाली आला सतह बातचीत के नताइज के बारे में भी बाज़ाब्ता तौर पर ब्रीफिंग भी दी। जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पीसीबी को दी गई बाज़ाब्ता दरख्वास्तों के साथ साथ श्रीलंका, मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर रुकन ममालिक से बातचीत का भी जायजा लिया। जबकि